हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज पूरे 2 दिन के बाद मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है। तो आज थोड़ा सिलाई का काम कम था, तो थोड़ा सामान लेना था। तो बच्चों ने ज़िद की कि मॉल में चल के लेके आएंगे जो भी सामान लाना है मम्मी। लेकिन जब मॉल में पहुँचे तो हमारे बजट की एक भी चीज़ वहाँ पे नहीं थी। लेकिन फिर भी बच्चों की खुशी के लिए कुछ तो करना पड़ता है। ऐसे ही मैं घूम रही थी, देख रही थी कि चलो इनका टाइम पास हो जाएगा। तो ऐसे ही 2-4 चीज़ें लेके मॉल से हम वापस चले आए, क्योंकि वहाँ पे एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे हम ख़रीद पाएँ। क्योंकि इतना मेरा वो बजट नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ें ख़रीद पाऊँ और इनको दिला पाऊँ। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब का चैनल शुरू किया है कि कुछ मेरी सिलाई से होगा और कुछ मैं यूट्यूब से मेरी मदद हो जाएगी तो मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। और मेरी सिर्फ़ इतनी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे पाऊँ, अच्छी ज़िंदगी इनको दे पाऊँ, अच्छा खाना इनको पेट में खिला पाऊँ। जो चीज़ें इनको नहीं मिली वो मैं इन्हें दूँ, और जो खुशी कभी मैंने महसूस नहीं की मैं इनको देना चाहती हूँ। बस मेरी यही इच्छा है। तो ऐसे ही 2-4 चीज़ बच्चों की खाने के लेके फिर हम चले आए। बाकी चीज़ें तो मम्मी भेज देती है और मैं नॉर्मल दुकान से ले लेती हूँ। वापस आने के बाद खाना मैं सुबह बना जाती हूँ, मतलब सब्ज़ी मैं सुबह बना लेती हूँ। तो मुझे शाम को सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और काफ़ी थक जाती हूँ। आप खुद भी मेरा चेहरा देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि काफ़ी थक जाती हूँ मैं। फिर काम करने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। फिर मैंने थोड़ा आटा पहले लगा दिया, और फिर मैं जो बर्तन थे सुबह के जो रखे थे मैं पहले उनको साफ़ करने चली गई। क्योंकि आटा अगर हम लगा के रख देते हैं तो वो अच्छे से रोटी अच्छी बनती है उसकी। और इसमें था जो आटा छानते तो वो चानस जो ऊपर बचता है ना, तो उधर गाय थी। तो मैं गुड़िया को बोल रही थी कि गाय को पटकाइए तो वो खा लेगी, और मैं तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो ये एक कढ़ाई थी जो मैं सुबह सब्ज़ी बना के गई थी। सब सुबह लेट हो जाती हूँ और जल्दी जल्दी में कोई भी काम जल्दी से निपट ही नहीं पाता है, तो मैं ऐसे ही रख जाती हूँ, चलो शाम को शांति से आके धो लेंगे। तो आज थोड़ा टाइम ज़्यादा था, घर चले आए थे तो मेहंदी लगाई थी मैंने। बस कभी कभी मन कर जाता है अपने लिए भी कुछ करने का, तो बस वही मैंने लगाई थी। और गुड़िया आपको मौसम दिखा रही है, 2-4 दिन से बारिश नहीं हो रही, इतनी गर्मी हो रही है, मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। ये देखिए करीब से मेहंदी दिखा रही है आपको। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बस ऐसी ही लगानी आती है। और मौसम इतना ख़राब है, बहुत ज़्यादा गर्मी है 2-4 दिन से। तो मैं कह रही थी, बीच में मैंने वीडियो को रोक दिया था क्योंकि कोई आ गया था, तो मैं उनसे बात करने लगी थी। और ये बार बार गुड़िया आपको मौसम दिखा रही है कि बादल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है 4-5 दिन से, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस ये इसी के चौंचले थे। वीडियो बना रही थी तो ये ऐसे ही कर रही थी। तो वापस आके मैं बनाने लग गई थी रोटियाँ। बर्तन उजाला रहता है तभी मैं बर्तन जो भी होते हैं उनको साफ़ करके ले आती हूँ, क्योंकि अंधेरा होने के बाद टंकी के पास फिर लाइट नहीं है तो दिखाई नहीं देते, और अंधेरे में मेरे से कोई भी काम नहीं होता है। सच बताऊँ तो मैं जो भी काम करती हूँ मैं उजाले में कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, अंधेरे में मेरे से कोई भी काम नहीं होता है। तो बस इसीलिए मैं, यही मेरी हमेशा की रहती है, आज की नहीं। अगर कोई भी बर्तन होता है, कोई भी काम अंधेरे का होता है तो मैं पहले जाके उसे निपटाती हूँ। अब जब खाना खाएंगे तो थोड़े से बर्तन होंगे तो फिर मैं मोबाइल की लाइट लेके जाती हूँ, तो गुड़िया जलाती है, फिर मैं धो के लेके आती हूँ। पता नहीं ये मेरा स्वभाव है, शुरू से ही मेरे से नहीं धुलते हैं। किचन तो है नहीं कि किचन में ही पानी वगैरह ये व्यवस्था तो है नहीं, वहाँ टंकी पे ही धो के लाते हैं, आप लोग देखते हो वीडियो में। ऐसे ही मैं बच्चों से बातें करती जा रही थी, मैं उनको काम समझा रही थी, बेटा ये आप कर लिया करो। क्योंकि मुझे तो कभी कभी तो 6:30 पौने 7 हो जाते हैं आते आते, तो भूख लग जाती है। तो मैंने गुड़िया को बोल रही थी कि कभी भैया बना ले रोटी, अगर भूख लग जाए तो आप बना लिया करो। दिन में ऐसे तो मैं टिफ़िन बना के इनका लेके जाती हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत कम मैं इनके लिए कर पा रही हूँ। बहुत सारी दिक्कतें मैंने अपने जीवन में झेली है, लेकिन करे क्या। और मुझे गुड़िया पे पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ रहा था, सुन ही नहीं रही थी। तो मैं काफ़ी थक जाती हूँ तो चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, तो मैं कभी कभी उनको डांट देती हूँ, लेकिन क्या करूँ। फिर प्यार आता है कि यार हम मैं ही अगर इन पे ऐसे चिल्लाऊँगी तो इनका कौन है फिर।
लेकिन और दोस्तों थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि चारों तरफ मुझे एडिटिंग करने का टाइम यही मिला है। तो मंदिर की झालर वगैरह बज रही है क्योंकि आरती हो रही है, तो आप लोग भी आरती को एंजॉय कीजिए। शायद आरती से तो कोई कॉपीराइट नहीं आता क्योंकि ये तो ओरिजिनल है, गाना वगैरह तो है नहीं। रोटियां मेरी धीरे धीरे, मैं आपसे बातें करती जा रही थी, रोटियां मेरी कंप्लीट होती जा रही थी। और वीडियो पे सॉन्ग मैं बिल्कुल नहीं लगाती, पता नहीं, कभी कभी लगा देती हूँ। बहुत से चैनलों पे मैंने देखा है कि कॉपीराइट आ जाता है, पता नहीं क्यों आ जाता है, मुझे तो डर लगता है। मेरा पहले वाला चैनल भी इसी वजह से बंद हो गया, मैंने रोक दिया, फ़िलहाल मैंने उस पर काम ही नहीं किया फिर, क्योंकि कुछ दिक्कतें घर से चल रही थी, कुछ दिक्कतें ये यूट्यूब पे पता नहीं, अब हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन जितना भी है मैंने फिर से रिसर्च किया है यूट्यूब पे, मेरे बच्चे ने किया है, मैंने किया है, सारी चीज़ें जान कर ही मैंने ये सब चीज़ें दोबारा ये चैनल मैंने बनाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ अब कुछ भी हो, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत हार चुकी हूँ। अगर फिर से मैं हार जाऊँगी तो फिर मेरे से दोबारा चैनल नहीं बनाया जाएगा। बस ये चैनल मेरा चल जाए, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और भगवान से सिर्फ मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, क्योंकि आगे बढ़ने में मदद मेरी आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, शेयर करोगे, तो शायद मुझे सक्षम मिल जाए इस चीज़ में, क्योंकि आपके हेल्प के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और डेली वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। आप अगर मैं पूरे दिन का वीडियो शूट करूं तो आप खुद हैरान रह जाओगे मैं कितना बिज़ी रहती हूं। मुझे बिल्कुल सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूं कि मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाऊं। तो जी, जैसा भी मेरा वीडियो आता है मैं आगे बहुत अच्छे और भी बनाऊंगी। फ़िलहाल मेरे पास टाइम इतना ही है, तो मैं जो भी शूट होता है वही आप तक पहुंचा देती हूं। तो जैसा भी है उसे पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए। और ऐसे ही मैं अच्छे व्लॉग आपके लिए लाती रहूँगी। जो भी मेरे व्लॉग में कमियां हैं वो आप मुझे बताना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो जी, मिलती हूँ एक और व्लॉग में।